संघ प्रमुख मोहन भागवत की लिंचिंग पर दिए बयान पर सियासी घमासान मच गया है। भागवत के बयान पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लिंचिंग गोडसे की हिंदुत्व वाली सोच का हिस्सा है। लिंचिंग वालों को गाय भैंस से फर्क नहीं पड़ता है। लिंचिंग गोडसे वाली सोच का हिस्सा है, ये कहना है असदुद्दीन ओवैसी का। और ये भी कहा कि किसी को मुसलमानों को निकालने का इख्तियार नहीं है। हम ये उनसे पूछना चाह रहे हैं कि क्या मोहन भागवत जी इस बात को मान चुके हैं कि मेजॉरिटी कम्युनिटी में आरएसएस और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी की वजह से रेडिकलाइजेशन हो चुका है, क्योंकि वो लिंचिंग के बारे में कह रहे हैं। तो हमारा मानना यह है कि आरएसएस अगर मानती है कि मुसलमानों का लिंचिंग हो रहा है तो क्यों हो रहा है, करने वालों का क्या ताल्लुक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी से है या नहीं है, और अगर हो रहा है तो क्या उनका रेडिकलाइजेशन अगर हुआ है तो उसका जिम्मेदार क्या आरएसएस और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी नहीं है, और अगर ये है तो क्या आरएसएस उन लोगों का ओपनली कंडेमनेशन करेगा जिन्होंने पीलू खान को मारा, रकबर को मारा, अलीमुद्दीन को मारा और आपके अखलाक को मारा, आसिफ को मारते हैं और महापंचायत करके बीजेपी का स्पोक्स पर्सन कहता है कि क्या हम इनको मर्डर भी नहीं कर सकते? तो क्या इन तमाम लोगों को मोहन भागवत, जनाब मोहन भागवत, आरएसएस इनको डिसोन करेगी? अब आपको मोहन भागवत का पूरा बयान सुनाते हैं जिस पर सियासी बवाल हो रहा है। हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। वो आतताई है। कानून के जरिए उनका निपटारा होना चाहिए, क्योंकि ऐसे केसेस बनाए भी जाते हैं तो बोल नहीं सकते आजकल कहाँ सही है कहाँ गलत है। लेकिन कानून को अपना काम करना चाहिए, तहकीकात करनी चाहिए ठीक से, बिना पार्शियलिटी किए सबका न्याय करना चाहिए और दोषी को सजा होनी चाहिए। हमको उसमें कोई गम नहीं। तो उधर असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी विधायक संगीत सोम ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जिन्ना मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। वो देश का बंटवारा चाहते हैं और नया मुल्क बनाकर उसमें अपना राजनीति चमकाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, इसीलिए ओवैसी देश के मुसलमानों को भड़काना बंद करें। जैसे लोग ये जिन्ना की मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जिन्ना की मानसिकता थी और उन्होंने हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा कराया था। ये उसी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं और ये फिर से एक बंटवारा चाहते हैं। ये अलग मुल्क बनाना चाहते हैं, अलग मुल्क में रहना चाहते हैं और मुसलमान को एक अलग थलग डालकर उस पर राजनीति करना चाहते हैं। जिस तरीके का बयान वो दे रहे हैं, चाहे वो इन्होंने बिसाड़ा का जिक्र किया हो या कहीं और का किया हो, ये सब भी ओवैसी जैसे लोगों की देन है। और मैं फिर एक बार बताता हूँ कि ये जिन्ना की मानसिकता से बाहर आएँ, मुसलमान को भड़काना बंद करें, नहीं तो उससे इनको बहुत दिक्कत होगी। मैंने आपको बताया ना कि हिंदुस्तान में हर आदमी रहने वाला हिंदू है। जैसे इंग्लैंड में हर आदमी, वहाँ कोई किसी की जाति नहीं है, इंग्लैंड में रहने वाला हर कोई अंग्रेज है, इस तरीके से हिंदुस्तान में रहने वाला हर आदमी हिंदू है। ये हम पहले भी कई बार कह चुके हैं और कह रहे हैं और आगे भी कहेंगे कि हिंदुस्तान का हर आदमी हिंदू है, यहाँ कोई मुसलमान नहीं है। ओवैसी के बयान पर योगी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि हिंदुस्तान में रहने वाले सभी हिंदुस्तानियों का डीएनए एक है, भले ही धर्म अलग हो। मोहन भागवत साहब का जो बयान है, उन्होंने कहा कि डीएनए हिंदुस्तानियों का एक है, पूजा पद्धति भले अलग, इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, ये हिंदुस्तान की संस्कृति और भाईचारे की मिसाल है जो आदरणीय भागवत जी ने स्टेटमेंट में कहा है कि हमारा डीएनए एक है। तो ये भाईचारा और हिंदुस्तानियों को एक होने की उन्होंने एक साफ तौर पर बताया है कि हम सब एक हैं, सबका डीएनए है। हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन हम सब हिंदुस्तानी हैं, भाई भाई हैं एक दूसरे के, और यही हमारी विशेषता है हिंदुस्तान की। तो उसको लेकर उन्होंने बयान दिया है।
समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी ने कह दिया कि डीएनए अगर सबका एक है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश सबको भारत में मिला लेना चाहिए, और इस तरह के बयान देकर जो है देश की राजनीति को नया रूप दिया जा रहा है। देखिए, ये भ्रम पैदा करने वाली स्थिति कौन पैदा कर रहा है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की नीति पर देश को कहां खड़ा कर रहे हैं, देश के लोगों को कितना गर्व हो रहा है आज। और ये बांटने वाले लोग, इनमें हर जगह ये आपदा में अवसर तलाशने वाले लोग और इस तरह के भाईचारे के वक्तव्य में भी अवसर तलाश रहे हैं। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सैयद जफर इस्लाम ने कहा कि हिंसा की जगह किसी भी धर्म में नहीं है, ऐसे कुछ अराजक तत्व ही माहौल खराब करते हैं। देखिए, उन्होंने बहुत संजीदगी से बहुत अच्छी बात कही है। वो लोग जो एंटी सोशल एलिमेंट्स इस तरह की बात करते हैं, चाहे मॉब लिंचिंग करते हैं या इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं कि देश छोड़ के जाओ, वो अच्छी तरह से लोग जानते हैं कि वो एंटी सोशल एलिमेंट है। कहीं ना कहीं वो समाज में जो है बिखराव पैदा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में बहुत साफ लफ्ज़ों में आदरणीय भागवत जी ने कह दिया है। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने मोहन भागवत के बयान को भरोसे लायक नहीं बताया। आरएसएस के सहयोग व समर्थन के बिना बीजेपी का अस्तित्व कुछ भी नहीं है। फिर भी आरएसएस अपनी कही गई बातों को बीजेपी व इनकी सरकारों से लागू क्यों नहीं करवा पा रही है, जो इन्होंने कल बातें कही हैं। यहाँ ये भी गंभीरता से सोचने की बात है। इसलिए इससे ये स्पष्ट होता है कि आरएसएस की कथनी व करनी में काफ़ी ज़मीन आसमान का अंतर है। खासकर जातिवाद, सांप्रदायिक व धार्मिकता आदि के मामले में ये लोग जो कहते हैं, करते ठीक उसका उल्टा है, जो ये सभी को मालूम है। संक्षेप में अब मेरा यही कहना है कि आरएसएस प्रमुख का कल दिया गया ताज़ा बयान वास्तव में लोगों को न केवल अविश्वसनीय लगता है, बल्कि मुंह में राम बगल में छुरी ही ज़्यादा लगता है।